अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने एक टेड टॉक देखी जिसका टॉपिक है एंजॉय द जर्नी, और इस वीडियो के जो स्पीकर हैं वो हैं आयुष मेहरा। उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया है, इसमें अपनी लाइफ जर्नी हमसे शेयर की है। आयुष मेहरा ने कहा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में डेस्टिनेशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी का सफ़र ही ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी का मकसद डेस्टिनेशन तक पहुंचने से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय करना है। आयुष मेहरा ने बताया कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो उन्होंने ज़िंदगी का मकसद डेस्टिनेशन के पीछे भागना डिसाइड किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला किया और एक्टिंग और फिल्म मेकिंग करियर बनाना शुरू किया। आयुष मेहरा ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बताया है कि हमें अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसे एंजॉय करना चाहिए। जब हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुशी कुछ देर के लिए होती है और फिर हमें दोबारा कुछ नया तलाश करना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करना चाहिए, और अगर हमें अपनी ज़िंदगी का सफ़र एंजॉय करना है तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा। हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। आयुष मेहरा ने ये भी बताया कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए, और चाहे वो बड़ी खुशी हो, छोटी खुशी हो, कैसी भी खुशी हो, हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आयुष मेहरा ने अपनी एक्सपीरियंस से बताया है कि जब हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र एंजॉय करते हैं तो हम अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं। जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव करने में भी सक्सेसफुल होते हैं। आयुष मेहरा ने अपने टेड टॉक में ये भी बताया कि वो एक्ट्रेस की फील्ड में कैसे गए। अब एक दिन उनकी उनकी बहन थी, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डांस का जज्बा है, क्योंकि वो म्यूज़िक सुनते थे और म्यूज़िक पे डांस भी करते थे। तो उनकी बहन ने कहा कि आप डांस की फील्ड में चल जाएं। तो वो डांस इंडस्ट्री में गए। उन्होंने 2 साल वहाँ पे क्लासेस ली, वहाँ पे उन्होंने 2 साल काम। तो जब वो डांस करते थे वहाँ पर, तो वो लोग 10 दिन तक पूरी प्रैक्टिस करते थे, और एक्टर आता था वो बस 2 दिन पहले आता था, और जब वो सब डांस करते थे सब 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जब वो एक्टर आता था वो 2 दिन पहले आता था, उसको स्टेप्स देखते थे और वो करता था, 2 दिन में चले जाता था। तो इस चीज़ से उन्हें ये आइडिया आया कि मुझे एक्ट्रेस की फील्ड में जाना चाहिए, अपने एक्ट्रेस के करियर बनाना चाहिए, कि उसके जो 2 दिन पहले आता है उसकी पेमेंट भी ज़्यादा होती है और वो उसको फैम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, सब उसके फ़ैन होते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक्ट्रेस की फील्ड में जाऊँगा। फिर उन्होंने सोचा कि फिर वो गए, एक ऑडिशन देने गए अपना, एक ऐड था तो उसका ऑडिशन देने गए। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ का गेट बंद था, तो उन्होंने वेट किया। वेट करने के बाद थोड़े बंदे आए और बंदे आए, बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। तो उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड है, और फिर थोड़ी देर में वहाँ पे जजेस भी आ गए, और जजेस वहाँ कोई स्टेज था ना कोई कुछ था कि ऑडिशन लेने के लिए जजेस वहीं खड़े होकर सबका ऑडिशन ले रहे। इसी तरह उनका भी लिया, उनका एक दफ़ा लिया, वो गलत हुआ, फिर गलत हुआ। तो पीछे एक जज थे, तो उन्होंने कहा कि गेट अप एंड गेट आउट, कि उठो और बाहर जाओ। तो उनको इतना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, उनको इतना ज़्यादा इंसल्ट फील हुई, वो अपने घर आए, उन्होंने बैग लिया और फेंका और कमरे में गए और गेट बंद किया, सो गए। नहीं, सोए नहीं, वो रोने लग गए। तो वो रोने लग गए। फिर उनकी मम्मा आई कि उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो वो रोते रोते कहते हैं कि मैं ऑडिशन देने गया। उन्होंने सब कुछ बताया कि ये मेरे साथ हुआ, मैं ऑडिशन देने गया, मैं इतनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट हुई। तो उनकी मम्मा कहती हैं कि वो कहते हैं कि मैं अब नहीं करूँगा, मैं इस फील्ड में नहीं जाऊँगा। उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको इंसल्ट फील हो रही थी। तो उनकी मम्मा कहती हैं कि आप जो है 10 ऑडिशन और दे दें, फिर आप इस फील्ड में नहीं जाइएगा।
तो वो अपनी मना करते हैं, फिर लेकिन वो मान जाते हैं। तो फिर वो अपना 10 ऑडिशन देने जाते हैं। पहले में भी फेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वो फेल होते रहते हैं, ऑडिशन वो पास नहीं करते। लेकिन जब छठा आता है, छठा ऑडिशन में क्या होता है कि कोई कोल्ड ड्रिंक का था, वो एक कोई कोल्ड ड्रिंक का ऐड था। तो वो कहते हैं कि जज कहते हैं कि आपको स्विमिंग आती है? तो वो कहते हैं कि हाँ आती है। फिर वो कहते हैं कि आपके पास वीज़ा है? वो कहते हैं कि हाँ है। वो खुश होते हैं कि वाह भाई कि वीज़ा है और मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग करो ना। हाँ, वहाँ कोई पानी था ना कोई पूल था, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ भीड़ थी। उसी के बीच में उन्होंने कहा कि आप स्विमिंग करो। तो उन्होंने स्विमिंग की और फिर उन्होंने कहा कि अब आप बहुत तेज़ करो। वो तेज़ करने लग गए। अब उन्होंने कहा कि अब आप ऐसे करो कि आप थक रहे हो। तो उन्होंने थकने लगे। तो वहाँ वो कोल्ड ड्रिंक का ऐड था, तो उनको एक कोल्ड ड्रिंक दी। तो उन्होंने कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो और फिर जैसे एनर्जी आती है, स्ट्रिंग के ऐड में ऐसा होता है। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर वो तेज़ करने लग गए। उन्होंने ठीक तो किया, सब ने अप्रिशिएट किया, जजेस ने भी अप्रिशिएट किया, बट वो उसमें भी पास नहीं हो पाए। लेकिन उनको वो जो 6 था उसमें उनको मज़ा आया। उससे पहले उनको मज़ा नहीं आता था, बस वो ऑडिशन देने जाते थे और वो पास नहीं होते थे। लेकिन जो छठा था उसमें उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और फिर वो आगे भी करते रहे। उन्होंने छठा, 7वां, 8वां, 9वां किया, 10वें में। फिर 10वां आया तो वो 10वें में पास हो गए। वो खुश थे कि 10वां है, अब मैं नहीं आऊँगा इस फील्ड में। लेकिन उनको थोड़ा सा ये भी था कि वो एक्सपर्ट हो गए थे कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो वो इतनी गलतियाँ करते हुए आ रहे थे, तो वो एक्सपर्ट बनते जा रहे थे। तो उनको 10वां ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया जाता है और वो ऐड कर लेते हैं। तो उन्होंने ये सब कहानी सुनाने का मतलब, उन्होंने कहा कि ये अगर मेरी मम्मा नहीं कहती तो मैं इस फील्ड में नहीं आता। और तो उन्होंने मतलब क्या करा कि वो उसमें काम करते गए। और जैसे उनकी मम्मा ने कहा कि आप 10 करो, तो उन्होंने करा, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। तो इस वीडियो से यही समझ आता है कि हमने डिमोटिवेट नहीं होना, लाइफ को एंजॉय करना है। उन्होंने लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, तो वो अपने जहाँ वो चाहते थे वो भी हुआ और वो आगे भी बढ़े। वो कह रहे कि मैं एड्स वगैरह करता हूँ, और लेकिन वो कह रहे कि मैंने अभी तक फिल्म नहीं की, बट वो कह रहा है कि मैं फिल्म भी ज़रूर करूँगा। इस टेड टॉक से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र को एंजॉय करना चाहिए और अपने गोल्स के पीछे भागने से ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो अभी है उसको एंजॉय करना चाहिए और अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने आप को अप्रिशिएट करके सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि जो सेलिब्रेट किया, वो खुश हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट किया, तो वो आगे बढ़े। तो इस तरह से वो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा उनकी फेम है और वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो वो अपने गोल को भी अचीव किया उन्होंने और लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।